हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज हम थोड़ा-सा मतलब लाइफ जो है इन दिनों सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोग अपने-अपने निजी ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, अपनी प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा बात करेंगे इस वीडियो में। तो भले वो व्लॉगर्स हो या फिर कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई आम जनता जो कि शॉर्ट्स या रील्स बनाने में दिलचस्प रखता हो और एकदम से अपना जो है प्राइवेट ज़िंदगी आकर शेयर करने लगते हैं वाईटी पे या फिर कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और कौन-सी मानसिकता होती है ये जिस पे अपनी चार दीवारी के अंदर की जो बातें हैं वो आकर सोशल मीडिया पे खुले में इस तरीके से रखना पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज मेरे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और तसल्ली से पूरा वीडियो सुनिए। तो हुआ कुछ यूँ जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही रहा होगा, इन दिनों बहुत सारे मैरेजेज़ हैं, जो कि टूट रहे हैं और कुछ मैरेजेज़ ऐसे हैं जो कि टूटने के कगार पे है, मजबूरी हो या जो भी हो, उनकी आपसी सहमति हो, जो इस पॉइंट पे भी मतलब टूटने के कगार पे है, फिर भी वो टूट नहीं रहे हैं और किसी भी तरह आपस में रह रहे हैं साथ में और फिर एक-दूसरे के लिए जो है कटाक्ष स्टेटमेंट भी वो आकर ऑन सोशल मीडिया दे रहे हैं। तो जैसे कि पहले हम शुरू करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है इन दिनों कुछ दिनों पहले ही जय भानुशाली और जो माही वेज है, इन दोनों के बीच का जो कंट्रोवर्सी था, वो वाईटी पे आया। पहली बात तो व्लॉगर्स की लाइफ़ कैसी होती है? व्लॉगर्स अपने लाइफ़ को कैप्चर करते हैं, अच्छे-अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करते हैं और फिर उसे यूट्यूब पर पोस्ट कर देते हैं। और वो देखकर आप सबको क्या लगता होगा कि ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत कितने सुंदर हैं, इनका इनका लाइफ़ कितना अच्छा है। काश हमारा लाइफ़ भी ऐसा हो, काश हमारा पति भी ऐसा हो या हमारी वाइफ़ भी ऐसी हो। मतलब ऐसे ही लोग सोचते हैं, उनको मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको एडमायर करने लगते हैं, कोई तो उनको फ़ॉलो करने लगते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये जो व्लॉगर्स हैं, ये जो हमें दिखा रहे हैं, डेली बेसिस पे जिस तरीके से इनके व्लॉग्स आ रहे हैं, शायद ये ही सच दिखा रहे हैं, ऐसा ही वो लोग जीते होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके पीछे एक बहुत ही काला सच होता है सभी व्लॉगर्स का, जो वो नहीं दिखाते हैं। वो 24 घंटे के बीच में सिर्फ़ आपको 5 मिनट, 8 मिनट का ही क्लिप दिखाते हैं, जिसमें वो अच्छी-अच्छी चीज़ें कैप्चर करते हैं। अब इस बीच में भी अगर किसी व्लॉगर्स के व्लॉग में आपको कोई डिस्प्यूट दिखता है, तो कहीं न कहीं आपको मानना पड़ेगा कि उनके जो बाकी के जो पूरे दिन का जो दिनचर्या और पूरा उनका लाइफ़ है, वो किस तरीके से मेस्ड अप है कि वो 5 मिनट या 8 मिनट के वीडियो में भी विदाउट डिस्प्यूट वो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। या तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है वो इंटेंशनली ही ये चीज़ कर रहे हैं ताकि बातें हो। एक्चुअल में ये सही पॉइंट है कि जितना बात होगा, उतना ज़्यादा रीच बढ़ेगा, उतना ज़्यादा चैनल में एंगेजमेंट होगा, उतना ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हो जाएगा इंसान। क्योंकि ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जो एक टाइम पे बहुत गंदे और गंदे से गंदे वीडियोज़ बनाना और चाहे वो गंदे सॉन्ग्स पे डांस करके मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत से गंदी हरकतें करके वीडियोज़ बनाना, गाली-गलौज वाले भी रोस्टर्स ऐसे चैनल आप कैरी मिनाटी को भी देख लीजिए। कैरी मिनाटी का स्टार्टिंग कैसे हुआ था? मतलब बहुत ही गंदे तरीके से अपशब्द यूज़ करके उसने रोस्टिंग वाले वीडियोज़ बनाए और आज देखिए, आज वो नहीं करता है। इनफैक्ट कैरी मिनाटी के मीम्स कटते हैं, वो चलता है वाईटी पे, वो चलता है हर सोशल मीडिया पे, लेकिन वो आज के डेट में ऐसे स्लैंग यूज़ नहीं करता है कहीं पे भी। बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बात रखता है। तो वही होता है कि एक बार आप पॉपुलर हो जाओ किसी भी तरह करके और उसके बाद आप एकदम मतलब होता है ना कि अपना जो भी पिछला किया है उसको आप इरेज़ कर दो, उसको आप साफ-सुथरा करके आप एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन इमेज आप बना के बैठ जाओ और आप मतलब अपने जो व्यूअर्स हैं, उनको कहीं न कहीं आप मैनिपुलेट करते रहो कि हाँ, हम तो ऐसे हैं, हम अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं।
तो ये सभी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब माही की तरफ से बात उठा था कि क्या चल रहा है उनके बीच में, तो कहीं न कहीं अब आकर एक बात बहुत ही तगड़े तरीके से खुलासा हुआ है कि माही का जो पीआर है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ पीआर क्या होता है। पीआर होता है जो कुछ लोग होते हैं जो अपने फेक अकाउंट्स, मतलब 100, 150, 200 अकाउंट्स से किसी एक सेलेब का नाम लेकर और जाकर हर जगह पे फैन पेज बना के फिर उसमें से कमेंट कर देते हैं, अच्छी-अच्छी बातें फैलाते हैं। कभी तो तारीफ़ों वाली होती है इनकी कमेंट्स, और कभी होता है जानबूझकर नेगेटिव पीआर करना, ताकि आप उनको लेकर डिस्कस करो, ताकि हर सोशल मीडिया अकाउंट उनको लेके डिस्कस करे और उनकी बातें फैले। जैसे कि आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो है जो हीरो है वो क्या नाम है उसका? कार्तिक आर्यन, जी हाँ। वो कार्तिक आर्यन का भी अभी रिसेंटली जो निकला था, फ़ोटो वायरल हुआ था, आपको क्या लगता है? ये इंटेंशनली किया गया था कि वो कहीं घूमने गया है और वहाँ पे वो किसी एक माइनर लेडी के साथ है और उनके साथ जो है सारी पिक्स जो है वो वायरल हुआ था और उनको बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी झेलना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को जानबूझकर फैलाया जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली उनका मूवी भी आने वाला है और इसी तरीके से भी माही का जो है डाइवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में, ये भी माही के तरफ से ही लीक कराया गया था, ऐसा उनके पीआर का कहना है। पीआर के एक बंदे ने अपना मुँह खोला, अपना बिना नाम बताए उन्होंने जाकर एक रिएक्शन वाली को कनेक्ट किया और वहाँ से उन्होंने बात फैलाया कि जो भी चीज़ें हुई है वो इंटेंशनली कराया गया है क्योंकि जय की तरफ से कोई बात नहीं निकला है, लेकिन माही की तरफ से रिप्लाई पे रिप्लाई, रिप्लाई पे रिप्लाई और सभी ऊट-पटांग हरकतें इसी के साइड से आ रहा था। चाहे वो अपने डाइवोर्स केस को झूठ बोलना से लेकर हो, मतलब झुठलाने से लेकर हो या फिर बाद में आके ऑडियंस को एफ वर्ड बोलने से लेकर हो, मतलब हर एक चीज़ माही की तरफ से ही आ रहा है। पहले जब उनको ऑडियंस ने कहा कि हाँ भाई आपका डाइवोर्स होने वाला है, ऐसा-ऐसा रूमर्स फैल रहे हैं, तो उस समय उस बात को भी उन्होंने बहुत ही तगड़े तरीके से एकदम कटाक्ष करते हुए बोला था ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि कुछ दिनों बाद ये रूमर जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया था। सब जगह पे कम्युनिटीज़ और सब जगह पे इनके पोस्ट आ रहे थे कि हाँ भाई जो डाइवोर्स वाला सीन है वो सच है। इसी तरीके से जब इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए, इनके जो फ्रेंड है नदीम है इनके फ्रेंड का नाम, उनके लिए इन्होंने एक विश करते हुए एक पोस्ट डाला था जिसमें इन्होंने कुछ-कुछ वर्ड्स लिखे थे नदीम के लिए माही की तरफ से कि आप चूज़न हो, आप एकदम मतलब आपको चूज़ किया गया है, आप बाय चॉइस हो, आपसे बहुत प्यार है, आई लव यू नदीम, ऑलवेज़ आप मेरे साथ रहना और मतलब अपनी बेटी का नाम लेते हुए इन्होंने बोला था कि मेरी बेटी बहुत खुश होती है जब वो आपको अब्बा बुलाती है। तो ऐसे-ऐसे पोस्ट देखने के बाद किसी भी इंसान के मतलब जो नॉर्मल इंसान होगा वो तो सोचेगा ही कि ये कैसा रिश्ता है कि कल को आपका डाइवोर्स हुआ और आज आप एकदम किसी और आदमी के लिए ऐसे-ऐसे पोस्ट लिख रहे हैं। तो ख़ैर इसके ऊपर जब उनको नेगेटिव कमेंट्स आने लगे तो वो एकदम से आए लाइव वीडियो और वो बहुत ही गंदे तरीके से लोगों को मतलब पब्लिक को, जो जनता इन लोगों को बनाते हैं, ठीक है? इन्हीं जनता के लिए इस ऐसे जो सेलेब हैं इनके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये ऐसे ही मुँह उठा के आती हैं और आकर जो है जनता के लिए बोलते हैं कि आप घटिया सोच रखने वाले लोग हो, आपके मुँह पे थू है, आपको मतलब एफ वर्ड तक इन्होंने बोला है कि जो भी है आप समझ लीजिए। तो इतने गंदे तरीके से इनके तरफ से जो है रिएक्शन आता है। तो ख़ैर ये था माही और जय का बात और अब आते हैं हम जो गोविंदा हैं हमारे सबके प्रिय हीरो नंबर 1 उनका जो उनकी वाइफ़ सुनीता जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, पिछले बहुत दिनों से एक कंट्रोवर्सी धीमी-धीमी
आँच उसका लग ही रहा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे बात उठ ही रहा है। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि सुनीता जी का एक यूट्यूब अकाउंट है, तो उन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट पे व्लॉग्स डालना, अपने रियल लाइफ़ इंसिडेंट शेयर करना, ये सब वीडियोज़ वो डालती रहती हैं। तो जैसे कि उनका फर्स्ट व्लॉग आया था और फर्स्ट, सेकंड व्लॉग में, हर व्लॉग में वो बहुत ज़्यादा गोविंदा जी के बारे में बात करती हैं और बात करती हुई वो ऐसे जताती हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार है उनके साइड से, बट कहीं न कहीं गोविंदा जी के तरफ से नेगलेक्ट इनको मिला है। इनको जिस तरीके का प्यार ये डिज़र्व करती हैं, उस तरीके का प्यार कहीं न कहीं गोविंदा जी के तरफ से नहीं मिला है। हालाँकि ये बोलते हुए हर बार सुनीता जी ने गोविंदा जी की माताजी का बहुत तारीफ़ किया है। इनफैक्ट उन्होंने एज़ अ बेटा भी गोविंदा जी को बहुत ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 दिया है कि भाई मैं मतलब उन्होंने बोला है कि मैं गोविंदा को अपना बेटा मानना चाहूँगी। इनको अगर कोई पुनर्जन्म होता है तो अगले जन्म में मैं इन्हें, मतलब जो नेक्स्ट जन्म है उन उसमें मैं गोविंदा की माँ बनना पसंद करूँगी, क्योंकि बीवी तो मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करूँगी इनका बनना, क्योंकि एज़ अ हस्बैंड ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके की बातें ये अपने व्लॉग्स में रखती आ रही थी। इनफैक्ट इन्होंने इसके पहले ये भी इशारा करते हुए बताया कि वो साथ में नहीं रहती हैं। जो है गोविंदा जी के घर के आगे भी एक और मकान है जहाँ पे गोविंदा जी रहते हैं अकेले, और जो सुनीता जी हैं ये अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहती हैं। तो ये सारी बातें जब उस समय उठ रही थी, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे, बहुत सारे लोगों ने उँगलियाँ उठाई थी कि ऐसे कैसे, जो भी है। तो उस समय भी एक बार सुनीता जी ने जो है गोविंदा जी के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बहुत सारी बातें करी थी कि लाइफ़ में बहुत बार बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, जिनको उन्होंने बर्दाश्त किया है। लेकिन ये सब मामले में कभी भी गोविंदा जी की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बट इस बार एक बार फिर से सुनीता जी ने बहुत ही तगड़ा एलिगेशंस लगा दिया गोविंदा जी के ऊपर कि उनके जो है अपने से बहुत ही कम ऐज के उम्र के एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है, और इस एलिगेशन के बाद जो 63 साल के उम्र के गोविंदा जी हैं, वो कतई अब चुप नहीं रह पाए। उनके तरफ से भी एक जो है जवाब आया, और जवाबी बयान में उन्होंने ये बताया है कि पिछले 15 साल से वो चुप थे, पिछले 15 साल से उनके रिश्ते में जो है खटास चल रही है, कभी कुछ उनको सुनने को मिलता है। इनफैक्ट उनके एक दोस्त ने भी उनको बताया था, आगाह किया था कि तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और शायद कहीं न कहीं इस कॉन्स्पिरेसी में तुम्हारे घरवालों को भी यूज़ किया जाएगा और यूज़ किया जा रहा है, और शायद इस बारे में उनको भी नहीं पता कि वो यूज़ हो रहे हैं, बट तुम्हारे खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। तो गोविंदा जी का कहना है कि शायद उसने जो बात कही थी, उनके दोस्त ने जो बात कही थी, वही बात कहीं न कहीं आज सच साबित हो रहा है, और इतने सालों से उनको सही में इतना ज़्यादा एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं और इतना ज़्यादा उनको बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने बस ये सोच के अपना मुँह बंद रखा था कि शायद ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ ख़त्म हो जाएगा, समय के साथ चीज़ें बदल जाएँगी, बट अफ़सोस के साथ उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। हालाँकि उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, भले उनके घर की माताजी हों, उनकी बेटियाँ हों, या फिर उनकी धर्मपत्नी ही क्यों ना हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बोलते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप समझ सकते हैं उनका जो दुःख है, वो बिल्कुल ही बहुत ही गहरी तरीके से उमड़-उमड़ के आ रहा था। तो इ इन सब बातों के बीच में उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ, मेरी धर्मपत्नी का जो है एक यूट्यूब अकाउंट भी है, जहाँ पे वो इन दिनों वीडियोज़ वग़ैरह बना रही हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें भी वो बोल रही हैं, अब जितनी बातें उतनी चर्चा। तो ये जो स्टेटमेंट गोविंदा जी ने दिया है, ये भी कहीं न कहीं उसी तरफ इशारा हो रहा है कि जितनी नेगेटिव बातें होंगी, उतनी ज़्यादा ही चर्चे में आएँगे और उतना ज़्यादा ही रीच बढ़ेगा। शायद कहीं न कहीं ये वीडियो बना के अपने चैनल का पॉपुलैरिटी बनाने का भी एक स्टंट हो सकता है, या फिर
वास्तव में ही उनके जीवन में इतना ज़्यादा दुःख है सुनीता जी के जीवन में कि वो आकर वाईटी पे क्यों बोल रहे हैं, वो आकर सोशल मीडिया पे क्यों इस तरीके की बातें रख रही हैं, ये थोड़ा-सा ताज्जुब की बात है। हालाँकि गोविंदा जी ने ये भी कहा है कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो बेहद पढ़ी-लिखी हैं, बहुत ही समझदार हैं, सुलझी हुई हैं। तो कहीं न कहीं वो ये स्टेटमेंट देते हुए शायद ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि उनको थोड़ा-सा मतलब सूझ-बूझ के साथ बात रखनी चाहिए, कहाँ पे क्या बोल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। जो कि शायद वो नहीं कर पा रही हैं। ख़ैर इस पूरे मामले में आपका क्या राय है कि घर में जब चार दीवारी के अंदर प्यार-मोहब्बत होता है, हस्बैंड-वाइफ का रिलेशन इतना अच्छा रहता है और एकदम से जब कुछ भी होता है तब इस तरीके से सोशल मीडिया पे आकर एक-दूसरे को डिफ़ेम करना कहाँ तक सही है? क्या आपको वास्तव में इन सब बातों में थोड़ा-सा भी सच्चाई लगता है कि ऐसा कुछ वास्तव में ही हुआ था? या सच में ये लोग पीड़ित है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ अटेंशन सीकिंग के लिए ये सारे स्टंट किए जा रहे हैं? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।